तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि रेलवे के द्वारा जो है नया नोटिस जो है हमेशा ये जारी कर दिया जा रहा है, जो कि ये एग्ज़ाम को लेकर के जारी किया गया है। और ये टेक्नीशियन और रेलवे का जो सभी एग्ज़ाम है वो सारा एग्ज़ाम जो है अब होने ही वाला है। तो उस सारे एग्ज़ामों को लेकर के जो है इस चैनल पर जो है उसी माध्यम से अभी वर्तमान में क्लास करवाया जा रहा है, जो कि सुबह में जो आपको मिलता है वो आपको रेलवे के लिए स्पेशल साइंस जो मिलता है वो आपको रेलवे के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अभी जो चलाया जा रहा था उसको भी अभी वर्तमान में रेलवे के तर्ज पर ही अभी जो एग्ज़ाम का डेट दे दिया है, जो कि अब ये नवंबर में जो है एग्ज़ाम होने वाली है। उस एग्ज़ाम को लेकर के जो है ये अब वर्तमान में जो अभी अपडेट किया गया है कुछ होमवर्क में, क्योंकि ये साइंस जो रहता है इसमें आपको ज़्यादा की संख्या में जो है साइंस देखने को मिलेगा, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन का जो होता है उसमें साइंस कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो उस साइंस को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जाएगा इसमें भी। और साथ साथ जो भी यहाँ पर टेस्ट होता है उस टेस्ट का भी विश्लेषण आपको ये चैनल के माध्यम से मिलता है, जो कि आज भी करवाया गया था। तो आप लोग का अगर सपोर्ट अच्छा रहता है तो डेली के रूप में वो भी करवाया जाएगा। और कल का क्वेश्चन जो दिया गया था वो भी क्वेश्चन लेकर के आया है, जो कि कल का क्वेश्चन भी था। और उसके साथ साथ जो है आज का जो जितना भी होमवर्क था उसको करवाया जाएगा। कहाँ करना तो कल का क्वेश्चन जो दिया गया था, क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो था कि खूनी रविवार की घटना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। और यह जो घटना हुआ था, ये घटना जो हुआ था वो रविवार को ही हुआ था, इसलिए खूनी रविवार की घटना माना गया था। और यह जो है 22 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था और ये रूस में यह घटना हुआ था। और सेंट पीटर्सबर्ग जो है स्थान था, वहीं पर जो है ये हुआ था। और ये इसमें जो है जार सेना ने जो है शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी और बच्चों जो थे वो जो जुलूस पर थे उन पर ही गोली बरसाई थी। और इसमें जो है हज़ारों लोगों जो थे उनको जो है मृत्यु इसी में हो गई थी। और यह दिन जो था वो रविवार का ही दिन था, इसलिए खूनी रविवार की घटना इसको कहा गया है। और यह इसमें जो है खून यानी कि गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो जार निकोलस द्वितीय जो थे इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। और इसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए खूनी रविवार की घटना इसको कहा गया था। और इसमें जो सबसे फास्ट पहले जो जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाना रहता है। तो इसमें जो है 5 लोगों में से पहले स्थान पर जवाब आया है। आज पहला स्थान पर जवाब जो आया है वो प्रीति राय जी का जवाब पटना से आया है। दूसरे स्थान पर जवाब पीके सम्राट जी करके लिखे थे और इनका जवाब जो आया है वो नवादा से आया है। और तीसरे स्थान पर ममता राय जी का जवाब आया है, जो कि ये जंदाहा वैशाली से आया है। चौथे स्थान पर दीपू कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये दानापुर से जवाब को भेजे हैं। और 5वें स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये गया से ये जवाब को भेजे हैं। तो अब जो है सिलसिले के तौर पर जो है पहले से जो होमवर्क दिया गया था उसको, और उसके पहले जो है आज का जितना करंट अफेयर्स बनने वाला रहता है उस करंट अफेयर्स को करवाने का काम किया जा रहा है। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, जो कि 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वो कौन कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? गैरी बोस हो जाएंगे, गैरी एकोरून और गैरी बोक्स हो जाएंगे, जो कि ये इनका संबंध जो हो जाएगा ये दोनों अमेरिका से ही हो जाएगा। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है ये 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि माइक्रो RNA जो है इसका व्याख्या जो है ये दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जो कि विक्टर एब्रोस और गैरी रुककुन हो जाएंगे। ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से जो है ये अभी वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो जाएगा। बताइए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? ये 1901 से हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, क्वेश्चन है चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण जो है वो किसके सहयोग से किया गया है? ये फ्रांस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए, गुड्स सर्विस डे यानी कि GST दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा। मालाबार 2024 का नौसैनिक अभ्यास का प्रारंभ जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये भारत के विशाखापट्टनम। ठीक है, भारत के विशाखापट्टनम में ही हुआ है। और सबसे गहरा बंदरगाह भी हो जाएगा, ये भी विशाखापट्टनम ही सबसे गहरा भारत का बंदरगाह हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा क्वाड में जो है अभी वर्तमान कुल कितने देश हो जाएंगे? 4 गो देश हो जाएंगे। कौन कौन सा देश हो जाएंगे? ठीक है, भारत हो जाएगा, अमेरिका, जापान और एक जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि ये
ये चारों जो है क्वाड शिखर सम्मेलन का जो सदस्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा? ये अमेरिका और जापान के बीच होता है। बताइएगा, अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार की नई राजधानी जो है वो किसको बनाया गया है? ये श्री विजयपुरम हो जाएंगे। ठीक है, नाम बदल दिया गया, श्री विजयपुरम जो है अंडमान निकोबार की अभी वर्तमान में राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इसका जो है अभी कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? ये 92 क्रम का, जिसका स्थापना जो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को JRD टाटा के द्वारा ही इसका स्थापना 1932 में ही किया गया था। और अभी वर्तमान में जो है स्थापना दिवस जो मनाया गया वो 92 नंबर का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। और यह मनाया कहाँ गया है? ये चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में ये मनाया गया है। 8 को होता है, 8 अक्टूबर को। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, अभी बेहदिन खलम उत्सव जो है वो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? ये मेघालय में किया गया। ठीक है, मेघालय में हो। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी चर्चा में रहा लिटिल पुष्पा झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये अल्बानिया और ग्रीस में हो जाएगा। ठीक है, अल्बानिया और ग्रीस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में लोकपथ मोबाइल ऐप जो है इसको किसने लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, आवास हेतु जमीन की कमी के कारण जो है 181 वर्ष पुराना घुड़दौड़ जो है इसको कहाँ बंद कर दिया गया है? ये सिंगापुर में बंद कर दिया गया है। ठीक है, और सिंगापुर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर सिटी ही सिंगापुर की राजधानी हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा जो जाएगा वो डॉलर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जो वो किसने जीता है? ये कोको गॉफ हो जाएगी। ठीक है, कोको गॉफ के द्वारा ही चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब को जीत लिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है इसका शुभारंभ जो है पहली बार कब किया गया था? ये 1905 में जुड़ा था। अच्छा, हाँ ठीक है, 1892 में हुआ था। 1992 2005 में फिर जुटा था, आई को 15 में जुटा। अच्छा ठीक, वो दूसरा है। ये 1900 ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुभारंभ जो हुआ 1905 से ही स्टार्ट हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है, 1905 से ही स्टार्ट किया गया है। 1905 से ही स्टार्ट किया गया है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के बाद जो होता है कौन सा खास खेला जाता है? ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा। इसका शुभारंभ जो किया गया वो कब हुआ है? ये 1891 में किया गया, जो कि एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद जो विम्बलडन एकल जो है इसका शुभारंभ कब से हुआ है? ये 1877 से हुआ, 1877 से हुआ है। सबसे पुराना यही हो जाएगा। उसके बाद US ओपन जो है इसका शुभारंभ कब से हुआ है? ये 1881 से हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, विश्व जनसंख्या दिवस जो वो कब मनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? अभी वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो अरविंद पनगडिया हो जाएंगे। आगे बताइए, वित्त आयोग का गठन जो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे बताइए, पर्यावास दिवस जो है अभी वर्तमान में जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर को मनाया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 7 अक्टूबर को ये पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? ये भी 7 अक्टूबर को है विश्व कपास दिवस और ये विश्व पर्यावास दिवस, ये दोनों दिवस जो है 7 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, खर्ची पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरी क्षेत्रीय आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया। और पहला कहाँ किया गया था? बीकानेर में किया गया था। राजस्थान के बीकानेर में पहला बार हुआ था और दूसरा बार जो हुआ ये प्रयागराज में किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? ये पश्मीना ऊन हो जाएगा, जो कि पश्मीना ऊन किससे निकाला जाता है? तो ये बकरी से निकाला जाता है, बकरी से हो जाएगा। वो अंगोरा हो जाएगा, वो खरगोश से निकाला जाता है। और पश्मीना ऊन जो हो जाएगा ये बकरी से निकाला जाता है। और ये इसका GI टैग जो दिया है किस राज्य के द्वारा दिया गया है? ये लद्दाख, UT के रूप में लद्दाख के द्वारा, जो कि अभी वर्तमान में GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य जो बना, ये कौन सा देश बन चुका है? ये क्वार्टन डी माखर जो है इसको बनाया गया है। अभी वर्तमान में जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य के रूप में बनाया गया है। आगे बताइए, पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय जो है इसका आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, ऐसे झंडा दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार जो है कब
अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसका डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। ठीक है, इसका डिजाइन जो दिया गया था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा दिया गया था। अनुपात में लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है ये 3:2 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई जो इसका कम हो जाएगा। आगे बढ़ते, भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये सबमिशन गन हो जाएगा। सबमिशन गन हो जाएगा, एक प्रकार का असमी जो हो जाएगा ये। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का ताज जो वो किसको दिया गया है? ये कैजा लिली को दिया गया। मिस एआई का ताज जो दिया गया पहली बार जो वो कैजा लिली को दिया गया है। आगे बढ़ते, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी जो वो किस देश के द्वारा दिया गया है? ये इटली को दिया गया है। ठीक है, इटली इसका मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी लॉन्च किया गया महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया जो हो जाएगा, इसका संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? ये गौरैया पक्षी से हो जाएगा। और ये बिहार से ही का आयोजन जो किया गया वो बिहार में ही किया गया, जो कि महिला एशियाई हॉकी का आयोजन जो किया गया वो राजगीर हॉकी स्टेडियम हो जाएगा, वहीं बिहार में किया गया। इसका नीतीश कुमार के द्वारा शुभंकर दिया गया और शुभंकर का नाम जो हो जाएगा वो गुड़िया हो जाएगा। गुड़िया जो बनाया गया है एक प्रकार का गौरैया पक्षी से बनाया गया, क्योंकि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो हो जाएगा ये गौरैया हो जाएगा और इसी को जो है ये इसमें शुभंकर के रूप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर अभी वर्तमान में क्या रखा गया है? ये गणतंत्र मंडप। ठीक है, गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। आगे बढ़े, 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये पेरिस फ्रांस में हो चुका है। और 34वें क्रम का खेल जो है वो कहाँ होगा? अमेरिका, लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जल जागर उत्सव का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में किया गया। जल जागर महोत्सव जो है इसका आयोजन जो किया गया वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। और महतारी वंदना योजना जो है वो भी छत्तीसगढ़ में किया गया है। और छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। ठीक है, विष्णुदेव सहाय जो है छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, मनु भाकर शूटिंग रेंज का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस जो कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो अब जो ये जितना भी करंट अफेयर्स का आज का बनने वाला क्वेश्चन था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो होमवर्क की दुनिया में जो है आज जो है स्पेशल रूप से साइंस का स्टार्ट किया गया है, जो कि साइंस जो है आपको रेलवे के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। तो साइंस जो है स्पेशल रूप से किया गया। उसके बाद जो जितना भी होमवर्क जो दिया गया था उस होमवर्क को करवाने का काम किया जाएगा। अगले क्वेश्चन बताइएगा, किडनी जो होता है इसका जो मूल इकाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन कहा। बताइए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो किसको माना गया है? ये आंवला हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये शरीर से बेकार द्रव जो होता है इसको बाहर निकालना जो हो जाएगा ये मानव शरीर का गुर्दे का काम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण जो है रतौंधी रोग होने लगता है? ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होने लगता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए के खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? विटामिन ए और बी मैकुलन के द्वारा खोजा है। विटामिन ए और बी दोनों का खोज जो किया गया वो मैकुलम के द्वारा खोजा गया। और ऐसे विटामिन का खोज जो 1911 में किया गया था, जो कि फंक के द्वारा ही किया गया था। आगे क्वेश्चन में, राइबोसोम पादप की भूमिगत प्रारूप जो होता है ये क्या हो जाएगा? ये तना होता है। राइबोसोम में पादप का भूमिगत प्रारूप जो हो जाएगा ये तना के रूप में हो जाएगा। और आलू का खाने योग्य भाग जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी तना ही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, चेचक का टीका का आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? ये एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। ऐसे टीका का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डी की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? ये 206 हो जाएगा। बताइए, शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो वो किसकी हो जाएगी? ये जांघ की हड्डी हो जाएगी। जांघ की हड्डी का नाम क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। सबसे छोटी अस्थि किसकी होती है? कान की एस्टेपेडिस हो जाएगा। ठीक है, एस्टेपिस होता है। आगे क्वेश्चन बताइए, हृदय जो होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? ये 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार। बताइएगा, खून का रंग लाल जो है वो किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। बताइएगा, हीमोग्लोबिन यौगिक जो है
एक प्रकार का ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रोटीन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा और इसमें जो है क्या पाया जाता है, तो ये लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है इसमें लोहा पाया जाता है। आगे क्वेश्चन में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 20 से 120 हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी का काल जो हो जाएगा वो वही हुआ, लाल रक्त कण आरबीसी होगा, आरबीसी हो जाएगा जो कि 20 से 120 दिन हो जाएगा। बताइएगा रुधिर को थक्का जमाने में सहायक विटामिन जो होता है वो कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ये फिलोक्विनोन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी होता है वो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा और विटामिन के का फिलोक्विनोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और सहायक जो रक्त का जो थक्का बनने में सहायक में मदद जो करता है वो कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, तो ये फाइब्रिनोजिन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजिन हो जाएगा जो कि ये प्रोटीन हो जाएगा और रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। आगे बताइए रुधिर का तरल भाग जो होता है इसको क्या कहते हैं, ये प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ही कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पीत का स्रावन जो है वो कहाँ से होता है, यकृत से होता है और पीत जाके जमा कहाँ हो जाता है, ये पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए रक्त का अशुद्ध पदार्थ को अलग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी के द्वारा जो है रक्त को जो है ये रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करके उसको शुद्ध किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो किसके अंडे की होती है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा का हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगा वो शुतुरमुर्ग के अंडे का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायरोलॉजी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, ये विषाणु विज्ञान से हो जाएगा। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, इवान विस्की हो जाएंगे और ये 1892 ईस्वी में इसका खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा का संबंध जो वो किससे हो जाएगा, आँख से, और ग्लूकोमा का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी आँख से ही हो जाएगा। रतौंधी का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी आँख से। हीमोफीलिया का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है, रक्त से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, प्लाज्मा इसका पुष्टि किया गया था और लेवरन ने जो है इसका व्याख्या जो किए थे वो 1880 ईस्वी में किए थे। बताइए पॉजिट्रॉन का एंटीकन जो है वो कौन सा कण होता है, पॉजिट्रॉन का एंटीकन ये इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटीकन या पॉजिट्रॉन का, ये दोनों एक ही बात हो जाएगा, एक दूसरे का एंटीकन होता है। पॉजिट्रॉन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का एंटीकन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का एंटीकन अगर पूछा जाए तो वो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। और पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, एंडरसन के द्वारा। ठीक है, एंडरसन के द्वारा ही पॉजिट्रॉन का खोज किया गया। और प्रोटॉन की खोज कौन किए हैं, रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मूली गाजर और शकरकंद जो है ये किसका रूपांतरण अंग हो जाएगा, ये जर का हो जाएगा। मूली गाजर और शकरकंद जो हो जाएगा ये जर का रूपांतरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, आलू अदरक और प्याज जो वो किसका रूपांतरण हो जाएगा, ये तना हो जाएगा। आलू अदरक और प्याज ये सभी जो हो जाएगा वो तना का रूपांतरण हो जाएगा। और प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पुष्पक्रम होता है, उसका पुष्पक्रम जो होता है उसी को खाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे की मात्रा सर्वाधिक जो है वो कहाँ से मिलती है, ये पालक के पत्ते मिलती है। ठीक है, पालक के पत्ते ही मिलती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा जो है वो कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, जो कि वजन का कितना परसेंट हो जाएगा, वजन का जो है 7% होता है। जितना खून रहता है उसका दान जो करता है वो 10% दान कर सकता है, यानी कि शरीर में जितना खून होता है उसका 10% ही दान कर सकता है। यानी कि 5 से 6 लीटर रहता है तो ये आप जो दान कर आधा लीटर करीब में दान कर सकते हैं। 300 ml देने करता है मतलब कर सकते हैं उतना, 300 ml तो लेता है। चलिए आगे बताइए, कवकों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है, माइकोलॉजी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित जो होती है वो किसके कारण होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हड्डियों में मुख्यतः क्या क्या पाए जाते हैं, ये कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और फास्फोरस जो है कौन सा परमाणुकता को दर्शाता है, तो ये बहु परमाणुकता को दर्शाता हो, ये F5 तक P4 ही तक रखता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये अस्थिमज्जा बोन मैरो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अस्थिमज्जा हो जाएगा। बताइए इंसुलिन जो है वो शरीर में कहाँ में बनाया जाता है, ये अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय। और इंसुलिन का खोज जो वो किसके द्वारा किया गया था, बेंटिंग बेस्ट के द्वारा खोजा गया था। 1921 में इसका खोज किया गया था। सुइया 22 में पड़ा था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग जो है वो किस प्रकार का रोग हो जाएगा? ये आनुवांशिकी रोग हो जाएगा, ठीक है, आनुवांशिकी रोग ही हो जाएगा। बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन जो है वो किस ग्रंथि से होता है? ये थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से ही होता है। बताइए मछलियां जो सांस लेती है वो किसके माध्यम से सांस लेती है? ये गिल्स या गलफरा हो जाएगा, ठीक है, गिल्स को ही गलफरा कहा जाता है। बताइए विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये गाजर हो जाएगा, ठीक है, गाजर में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जठर रस जो है वो किस अम्ल में पाया जाता है? ये HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसी में जठर रस पाया जाता है। और भोजन को पचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यही HCl का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए लाइकेन में परस्पर कौन सा मौजूद होते हैं? लाइकेन जो है परस्पर क्या पाए जाते हैं? लाइकेन क्या होता है? ये सहजीवी हो जाएगा, ठीक है, प्रदूषण सूचक के रूप में तो लिया जाता है लेकिन ये सहजीवी के रूप में होता है। और एक प्रकार का लाइकेन जो होता है कवक और शैवालों से सहयोग से बनाया जाता है। आगे बताइए लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वो कौन सा एंजाइम हो जाएगा? ये टाइलिन हो जाएगा। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? रेनिन हो जाएगा, ठीक है, पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। ऐसे दूध में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वो क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है, जो दूध से दही को बनाने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन जो है वो किस कहाँ में होता है? ये छोटी आंत में हो जाएगा, ठीक है, छोटी आंत में ही प्रोटीन का पाचन होता है। बताइएगा MIC की घटना जो घटी थी वो किस वर्ष घटी थी? ये 3 दिसंबर 1984 को घटी थी, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? ये MIC गैस हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वो रिसाव हुआ था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, काला हीरा जो होता है इसको क्या कहा गया है? ये काले हीरे जो होते हैं उसके कार्बोनेडम या बोट भी कहा गया है, ठीक है, कार्बोनेट या बोट भी कहा गया। और काला शीशा किसे कहा गया है? ग्रेफाइट को कहा गया। बहुत अच्छा, जब काला शीशा हो जाएगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा, और काला हीरा अगर पूछा गया तो वो कार्बोनेडम हो जाएगा। आगे बताइए शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है वो किसकी अस्थि हो जाएगी? ये कान की अस्थि हो जाएगी, जो कि एस्टिपिस नाम हो जाएगा। बताइए जीवन रक्षण हार्मोन जो वो किसे कहा गया है? एड्रिनल हार्मोन को कहा गया। और लरो या उरो हार्मोन किसे कहा गया है? ये भी एड्रिनल हार्मोन को ही लरो या उरो हार्मोन के रूप में कहा गया है। आपातकालीन भी कहा गया, ठीक है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा गया है। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे अधिक किस रंग में होता है? ये लाल रंग में सबसे अधिक लाल रंग में ही होता है। और सबसे कम जो होता है वो बैगनी में होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहेगा उसमें जो है प्रकाश का संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा होगी। बताइए आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया है, ठीक है, लाइसोसोम को। यार लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? डी डुबे के द्वारा 1958 ईस्वी में खोजा गया, ठीक है, 1958 में डी डुबे के द्वारा जो है लाइसोसोम का खोज किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होता है उसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण रहता है। और ब्यूटेन जो है किस ग्रुप का समूह हो जाएगा? ये अल्केन का हो जाएगा, ठीक है, अल्केन ग्रुप का ही हो जाएगा। और ब्यूटेन का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? C4H10 हो जाएगा, ठीक है, C4H10 हो जाएगा। और अल्केन ग्रुप का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? अल्केन का CnH2n+2 होता है। और अल्कीन सिर्फ होता है, अल्कीन CnH2n सिर्फ अल्कीन का हो जाएगा, अल्काइन का -2 लगेगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा गया है? राइबोसोम को कहा गया। राइबोसोम की खोज कौन किए थे? जी पैलाडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है, जी पैलाडे के द्वारा 1955 ईस्वी में खोजा गया, 1955 में ही खोजा गया है। 1958 में खोजा गया था लाइसोसोम का, जो कि डी डुबे के द्वारा खोजा गया है। और ये खोजा गया राइबोसोम का खोज जो किया गया है वो 1955 में पैलाडे के द्वारा खोजा गया है। बताइए डीएनए और आरएनए जो होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। डीएनए और आरएनए जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। बताइए मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर केल्विन में जो होता है वो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन हो जाएगा। डिग्री से में 37 डिग्री होता है। और 98.6 जो होता है वो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, मनुष्य के लिंग का निर्धारण जो होता है वो किसके क्रोमोसोम पर होता है? ये पिता के क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। और मानव के शरीर में टोटल मांसपेशी की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? 639 होता है। और मानव के शरीर में जो है अवशेषी अंग जो होता है वो कितना हो जाएगा? 100 जो कि अवशेषी अंग पाए जाते हैं। आगे बताइए शरीर का सबसे कठोर का तत्व जो कठोर भाग जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये दांतों का एनामेल हो जाएगा, ठीक है, दांतों का एनामेल हो जाएगा। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है ये कौन सा पक्षी हो जाएगा? ये शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ठीक है। बताइए खोपड़ी जो होता है इसमें कुल कितनी अस्थियां होती है? ये 8 गो होता है। टोटल 29 हो जाएगा। चेहरा हो जाएगा तो
तो 14 हो जाएगा, चेहरा में 14 पाया जाता है। कपाल में 8 गो होता है, चेहरा में हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 सब जोड़ करके 29 आता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? हरगोविंद खुराना हो जाएंगे, जिनका संश्लेषण पहली बार किए थे, और इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया है? 1968 में दिया गया। ठीक है, 1968 में ही दिया गया है। आगे बताइए। और अमर्त्य सेन जो थे इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? ये 1998 में दिया गया, 1998 में मिला है, जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले भारतीय व्यक्ति थे, इन्हीं को दिया गया था। आगे बताइए। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है ये किसका हो जाएगा? ये बुल्फिया का पुष्प हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष का जीन संगठन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? XY हो जाएगा। पुरुष का जीन संगठन XY होता है और महिला का XX होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मिलता है? जल से मिलता है, जल से ही ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो जल से ही ऑक्सीजन पौधे प्राप्त करते हैं। आगे बताइए। क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जो है महत्वपूर्ण माना गया है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, CO2 हो जाएगा। इसका भार कितना होता है? 32 12 44 हो जाएगा, 16 गुना 32 और 12 44 इसका भार हो जाएगा। बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग हो जाएगा? ये मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, मधुमेह रोग जो हो जाएगा वो इंसुलिन की कमी से ही होता है। बताइए। क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये कौन सा अंग हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। ठीक है, पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषी मुख्य अंग जो हो जाएगा वो पत्ती हो जाएगा। आगे बताइए। ब्रोंकाइटिस जो है वो एक प्रकार कौन सा रोग हो जाएगा? ये हृदय रोग हो जाएगा, एक प्रकार का कृत्रिम हृदय रोग हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है, फेफड़ा प्रभावित अंग जो होता है वो फेफड़ा हो जाएगा। इसमें तो कृत्रिम हृदय दिया, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा से प्रभावित होता है। बताइए। एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम लेता है? ये 22+Y लेता है। ठीक है, 22+Y जो है ये क्रोमोसोम के रूप में लेता है। अब जो है लुसेंट का स्टार्ट करते हैं, जो कि लुसेंट में भी होमवर्क के माध्यम से आपको साइंस दिया गया था, तो उस साइंस को पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो आपको साइंस के बाद ही आपको जो है देखने को मिलेगा बाकी जो क्लास जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो उसको क्या कहते हैं? इसे बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी में बायो का अर्थ जो है वो क्या होता है? जीवन, यानी कि लाइफ जो होता है उनका जीवन का अर्थ जीवन हो जाएगा। और लॉजी का अर्थ जो होता है वो अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो होता है इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी तो विषाणु हो जाएगा, वो अलग है। बताइए। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ये लेमार्क और ट्रेविनेरस दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। लेमार्क कहाँ के व्यक्ति हो जाएंगे? ये फ्रांस के हो जाएंगे, और जर्मनी के ट्रेविनेरस हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। और इसका जो सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था किस वर्ष हुआ था? 1801 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1801 में ही हो जाएगा। आगे बताइए। क्वेश्चन, मधुमक्खी का पालन का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, और रेशम कीट का पालन जो वो क्या कहलाता है? वो सेरीकल्चर हो जाएगा। मत्स्य का पालन जो वो क्या कहलाता है? ये पीसीकल्चर हो जाएगा। और कवकों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी हो जाएगा। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी हो जाएगा। आगे बताइए। पुष्पों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और पुष्प के बाद जो है फलों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा। कीटों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और सर्पों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी और सर्पेटोलॉजी दोनों होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑफियोलॉजी और सर्पेटोलॉजी ये दोनों हो जाएगा, सांपों का अध्ययन हो जाएगा। आगे बताइएगा। छिपकलियों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? सोरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, और उद्यान विज्ञान का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। और बागवानी का अध्ययन किसमें करते हैं? यही हॉर्टिकल्चर जो होता है, इसी में उद्यान विज्ञान और बागवानी का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए। फूलों की खेती का विज्ञान जो उसको क्या कहा जाता है? ये फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। अध्ययन जो हो जाएगा, अध्ययन यानी कि लॉजी लगता है, और कल्चर में खेती किया जाता है। आगे बताइए। फूलों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी हो जाएगा। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी जो है ये घासों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए। पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते हुए पौधे का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है?
ये हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स जो हो जाएगा वो पानी में मिट्टी के बिना जो है बढ़ते पौधे जो होते हैं इसका अध्ययन जो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते, जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ये अरस्तु के द्वारा किया गया है। अरस्तु हो जाएंगे जो कि एक ग्रीक के दार्शनिक हो जाएंगे, अरस्तु के द्वारा ही किया गया था। और इनका सेशन जो रहा था 384 से लेकर के 322 तक का BC में रहा था, इनका ईस्वी पूर्व हो जाएगा सेशन, यानी कि जन्म मृत्यु इनका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न पक्षों, बताइएगा पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने जानकारी का प्रकट करने वाले वैज्ञानिक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये अरस्तु हो जाएंगे। इसलिए इनको जीव विज्ञान का पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। ये किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है कि जीव और जंतु ये दोनों का व्याख्या जो वो किए थे, इसलिए जो है इनको दोनों का विज्ञान का जनक के रूप में माना जाता है। आगे बढ़ते, अनुवांशिकता का सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये मेंडल के द्वारा दिया गया। मेंडल ने किसका मतलब रिसर्च किया था, किसका प्रयोग किया था? तो ये मटर का पौधा का उपयोग किया था, ठीक है। मटर का ही पौधा का उपयोग किया था। और मटर जो का पौधा जो था एक प्रकार कैसा पौधा हो जाएगा? ये साकिया और झुरीदार पौधा हो जाएगा, ठीक है। झुरीदार पौधा हो जाएगा, जो कि LP का पिछले बार का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ते, जीव सिद्धांत जो है वो देने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? HG मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। HG मॉर्गन के द्वारा जो है जीव का सिद्धांत दिया गया है। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए हैं? ये हुगो डी ब्रिज के द्वारा जो है ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। और कोशिका सिद्धांत कौन दिए हैं? ये स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया। कोशिका का सिद्धांत जो दिया गया वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया है। मतलब जीव द्रव का सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये हर्ट विंग के द्वारा दिया गया। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजी ने किया है और हर्ट विंग के द्वारा जीव द्रव का सिद्धांत को दिया गया है। बताइए उपार्जित लक्ष्य क्या हुआ? डुजार्डियन खोज किया था, ये सिद्धांत दिया वो खोज किए थे डुजार्डियन। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम जो वो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये लेमार्क के द्वारा दिया गया। और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो वो किसमें करते हैं? टेंटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। टेंटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आगे बताइए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? ये चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा जो है प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो हो जाएगा यही सिद्धांत दिया गया था। बताइए द्विनाम पद्धति जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। और DNA का द्विकुंडलित मॉडल जो वो कौन दिए थे? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। आगे बताइएगा, अरस्तु द्वारा जो है समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? ये 2 समूह में किया गया। 2 समूह में बांटा गया, जो कि जंतु और वनस्पति समूह हो जाएगा। जंतु समूह और वनस्पति समूह जो हो जाएगा ये अरस्तु के द्वारा जो है समस्त भागों को जो है समस्त जीवों को जो 2 समूहों में बांटा गया है। आगे बताइए, सिस्टेमा नेचर पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिनियस के कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचर पुस्तक लिखा गया। और इसमें संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादपों और जंतु जगत के रूप में विभाजित किया गया। उसी का वर्णन जो है ये सिस्टेमा नेचर पुस्तक में किया गया। और लिखने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो वो किसे कहा गया है? ये कैरोलस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता के रूप में कहा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाए, जीवधारियों का परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण के स्थान पर 5 जगत वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति जो वो कौन हो जाएंगे? ये व्हिटकर के द्वारा किया गया, ठीक है। और ये कब किए थे? 1969 में किए, 1969 में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, और ये 5 जगत जो हो जाएगा कौन सा जगत हो जाएगा? ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु हो जाएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु हो जाएगा। इसी में दे देता है कौन इसमें से नहीं है, तो ये सारा 5 याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन से छट जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो हो जाएंगे वो मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया जो है ये सभी जो आते हैं ये मोनेरा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा विभिन्न प्रकार के एक कोशिकीय प्राणी और जलीय यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? वो प्रोटिस्टा वर्ग में पाए जाते हैं, ठीक है। और पादप और जंतु के बीच का स्थिति जो होता है इसको क्या कहा गया है? युगलीना कहा गया, ठीक है। पादप और जंतु के बीच की कड़ी या स्थिति जो हो जाएगा इसको युगलीना कहा गया। और युगलीना किस जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में हो जाएगा, ठीक है। युगलीना भी प्रोटिस्टा जगत का ही में आता है। आगे बताइएगा,
बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये पादप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्लेनेट या पादप के अंतर्गत ही आते हैं। और शैवाल, मांस और पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज और पौधे जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं पादप जगत के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी जो सम्मिलित किए जाते हैं वो किसमें क्या किया जाते हैं? वो कवक में आते हैं, ठीक है, और जिसका अवशोषण जो है, अवशोषण द्वारा ही इसका पोषण संभव होता है। आगे बताइए, और कवक की कोशिका भित्ति जो हो किसकी बनी होती रहती है? काइटिन की बनी रहती है, ठीक है, काइटिन का ही बनी रहती है। और सेलुलोज का जो बना रहता है वो पादप कोशिका का, ठीक है, पादप कोशिका का जो बना रहता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस जगत के अंतर्गत जो है सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोगी और यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? ये जंतु वर्ग में ही आते हैं और इसको जो है मेटाजोआ भी कहा जाता है, यानी कि हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली और सरीसृप जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जंतु वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जंतु वर्ग ही हो जाएंगे। आगे बताइए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो क्या हो जाएगा? ये जाति, यानी कि स्पीसीज या जाति, स्पीसीज भी देता है या जाति भी देता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति जो वो किसके द्वारा दिया गया है? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा ही दिया गया है और इसे वर्गीकी का जन्मदाता के रूप में भी कहा जाता है। और ये जब दिए थे वो कब दिए थे? 1753 ईस्वी में दिए थे, ठीक है, 1753 ईस्वी में जो है ये वर्गीकी का जन्मदाता हो जाएंगे। और ये वैज्ञानिक जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा जीवों का नामकरण जो है द्विनाम पद्धति के रूप में किया गया था, 1753 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें जो द्विनाम पद्धति का प्रचलित किया गया था, इस पद्धति के अनुसार जो प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है वो किस भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द जो है वंश को लेता है और दूसरा शब्द जो है वो जाति को लेता है। पहला शब्द किसका हो जाएगा? पहला वंश को लेता है और दूसरा शब्द जो हो जाएगा वो जाति को लेता है। आगे बताइए, वंश तथा जाति के नामों के बाद जो है उसे वर्गीकी विधि यानी कि वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिससे सबसे पहले जो उस जाति ने खोजा था, जिसने उस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया था। जैसे मानव का जो हो जाएगा वो होमो सैपियंस जो हो जाएगा मानव का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो अब जो आगे का क्लास जो हो जाएगा, इससे आगे जो आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है केमिस्ट्री का जो होमवर्क दिया गया था उसको भी देखते हैं। क्या हो रहा है? हम लोग ख्याल रखें, हम लोग ज़्यादा ख्याल रखें, पूरा भारी हो गया। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान का जनक के रूप में किसको माना गया है? ये लेबोजियर को माना गया, ठीक है, लेबोजियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ऑक्सीजन जो है मानव के शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 65% हुआ। 46% जो है ना वायुमंडल में पाया जाता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। और ये जो है ऑक्सीजन जो पाया जाता है मानव शरीर में जो है वो 65% पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर 65% पाया जाता है, पृथ्वी पर जो है 46% पाया जाता है। मानव के शरीर जो होता है इसमें 65% रहता है और वायुमंडल जो होता है उसमें 21% पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सा गैस पाया जाता है? ये नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस विधि के द्वारा जो है अकार्बनिक ठोस जो है मिश्रण को अलग किया जाता है? ये रवाकरण विधि हो जाएगा, ठीक है, रवाकरण ही विधि हो जाएगा। और इस विधि में जो है अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिला करके गर्म किया जाता है और उसके बाद जो है कीप से छान लिया जाता है और उसके बाद जो शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद विलयन को धीरे धीरे कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद जो है शुद्ध पदार्थ जो क्रिस्टल रूप में विलयन से पृथक्करण हो जाते हैं। जैसे शर्करा का नमक का मिश्रण हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का ताप पर गर्म करने की विधि हो जाएगी। ये सभी जो हो जाएगा वो रवाकरण के अंतर्गत ही आता है। और इथाइल अल्कोहल जो होता है इसको कितना केल्विन ताप पर जो है इसको गर्म किया जाता है? तो ये 348 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ठीक है, 348 केल्विन पर गर्म किया जाता है। बताइए, जब दो द्रव्यों को क्वथनांकों में अंतर जो है अधिक होता है तो उस मिश्रण को क्या कहा गया है? उस मिश्रण को अवसादन विधि का, उस मिश्रण को जो है वो अवसादन कहा गया। अवसादन विधि के द्वारा इस मिश्रण को अलग किया, शुद्ध किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि जो है इसका प्रथम भाग जो होता है इसको क्या कहा गया है?
प्रथम भाग जो हो जाएगा इसको बाष्पीकरण कहा गया और दूसरा भाग जो हो जाएगा ये संघनन कहलाता है। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन अगला हो जाएगा, बताइएगा किस विधि के द्वारा जो है ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस जो है ऊर्ध्वपातित होकर के दूसरा नहीं होता है, इस विधि को कौन सा विधि कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि ही कहा जाता है। इसमें जो है कपूर, नेफ्थालीन, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा, ये सभी का जो किया जाता है ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। आगे क्वेश्चन, आयोडीन जो होता है इसको किस विधि द्वारा शुद्ध करते हैं? ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही आयोडीन गंधक नौसादर होता है और नौसादर जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl होता है। NH4Cl जो हो जाएगा वो नौसादर का सूत्र हो जाएगा और ये अमोनियम क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म जो है वो किस विधि द्वारा मतलब शुद्ध होता है? ये भी ऊर्ध्वपातन ही विधि द्वारा आयोडोफॉर्म हो जाएगा, नेफ्थालीनी भी हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा और एंथ्रासीन हो जाएगा, ये सभी जो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वैसा विधि जो मिश्रित द्रवों को अलग करता है जिनके क्वथनांकों में बहुत ही अंतर कम होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे आंशिक आसवन कहते हैं। आंशिक आसवन कहा जाता है। जैसे खनिज हो जाएगा, खनिज तेल या कच्चे तेल को शुद्ध या डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल या कोलतार हो जाएगा, इसको जो है आंशिक आसवन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा विधि है जिसमें कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है? कार्बनिक मिश्रण जो शुद्ध होता है उसको भाप आसवन विधि कहा जाता है और इसमें जो एसीटोन, मेथिल अल्कोहल जो हो जाएगा ये सभी को शुद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे द्रवनांक कहा जाता है। द्रव में बदलने का यानी कि मेल्टिंग पॉइंट या द्रवनांक जो है उसी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई जो है वो द्रव में जमता है उसको क्या कहते हैं? उसे हिमांक कहा जाता है। ठीक है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहा जाता है, हिमांक बिंदु हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यमांक जो है और हिमांक का मान जो होता है वो बराबर हो, यानी कि बर्फ का द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक ये दोनों जो हो जाएगा वो 0 डिग्री ही हो जाएगा और जल का क्वथनांक जो होता है वो कितना डिग्री पर हो जाएगा? 100 डिग्री पर उबलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री जो है ये बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उसी को कहा जाता है, उसी बिंदु को कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ के हिमांक और द्रव्यमांक जो है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। अशुद्धि की उपस्थिति के कारण जो है पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमांक जो होता है वो कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, उन पदार्थों का द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाता है जिसका आयतन जो है वो गलने पर बढ़ जाता है। जैसे मोम, तांबा जो हो जाएगा इसका जो है द्रव्यमांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है और आयतन जो है गलने पर जो है इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, उन पदार्थों का द्रव्यमांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन जो है गलने से घट जाता है, ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो ये बर्फ हो जाएगा, ढलवा लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, ढला हुआ लोहा और बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल, ये सभी जो हो जाएगा ये सभी जो है गलने पर जो है वह आयतन में क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाता है। आयतन जो है गलने पर जो आयतन में सिकुड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांचे में केवल एक पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस के बने होते हैं और आयतन में बढ़ते हैं क्योंकि तभी सांचे जो है आकार को पूर्णतः जो है वो प्राप्त कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर क्या बढ़ा देते हैं? आयतन को बढ़ाते हैं। ठीक है, आयतन को बढ़ाते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है, केवल मुहर लगा करके जो बनाई जाती है या मतलब मुहर लगा करके ही बनाई जाती है, उसको ढाला नहीं जाती है, कौन कौन सा धातु हो जाएगा? ये सोना चांदी हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी जो हो जाएगा इसको ढाला नहीं जाता है, इसको सिर्फ मुहर लगा करके बनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी ठोस को उसके द्रव्यमांक पर गलने के लिए जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसको कौन सा उष्मा कहा गया है? उसे गुप्त उष्मा कहा गया, गुप्त उष्मा कहा गया है। और यह उष्मा जो होता है साधारणतः बाहर से मिलती है और जैसे ही बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के बाद जो है द्रव्यमांक पर जो है वो जल से उष्मा लेगी और इस जल का तापमान घटने लगता है और मिश्रण का ताप जो है वो घट जाता है और इसी प्रकार का मिश्रण जो बनता है उसको हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। आगे बढ़े, द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा गया है? वाष्पीकरण कहा गया है। ठीक है, वाष्पीकरण क्रिया ही कहा गया है और यह क्रिया जो वाष्पीकरण क्रिया जो होता है वो कितने प्रकार का हो जाएगा? तो ये 2 प्रकार का क्रिया हो जाएगा, जो कि पहला वाष्पन हो जाएगा और दूसरा क्वथन हो जाएगा। क्वथन यानी कि बॉयलिंग हो जाएगा दूसरा, और पहला जो हो जाएगा वो वाष्पन हो जाएगा।
बताइए क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसे वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, वाष्पन हो जाएगा। बताइए क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया जो है उतना क्या होगा? उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्वथनांक जितना ही उसका कम होगा वाष्पन की क्रिया जो हो जाएगा उतना अधिक हो जाएगा। आगे बताइए द्रव का ताप जो है अधिक होने पर वाष्पन जो वो क्या हो जाएगा? उसमें भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्षेत्रफल अधिक होने पर जो है वाष्पन जो वो क्या होता है? वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल अगर अधिक होता है तो भी वाष्पन की दर जो है वो तेजी से होने लगेगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए दाब के किसी दिए हुए नियत का मान के लिए यह नियत ताप में जिसको पर कोई द्रव उबलकर द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में परिणत हो जाता है तो उस नियत ताप को द्रव का क्या कहा गया है? उसे क्वथनांक कहा गया है। और दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है। दाब बढ़ाएंगे तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा और दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक जो है इसका घट जाएगा। और घुलनशील अशुद्धियों में मिलाने पर जो है द्रव का क्वथनांक जो वो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, घुलनशील जो है अशुद्धि मिलाने पर जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जल का क्वथनांक जो वो कितना डिग्री पर होता है? 100 पर होता है। और एथेनॉल जो होता है इसका क्वथनांक कितना होता है? ये 78 डिग्री पर होता है। 78 डिग्री उससे पहले 78.3 हो जाएगा। ठीक है, या 300 इसको क्या कहते हैं? या 351 हो जाएगा, 41 78 351 केल्विन में हो जाएगा। 273 जोड़ दीजिएगा। आगे बताइएगा क्लोरोफॉर्म जो है, हाँ एथेनॉल का है। बताइए क्लोरोफॉर्म जो है इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना हो जाएगा? 62 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक, क्लोरोफॉर्म का 62 डिग्री हो जाएगा। और एसीटोन जो होता है इसका 46 डिग्री होता है। एसीटोन जो हो जाएगा इसका क्वथनांक जो होता है वो 46 डिग्री होता है। तो ये जितना भी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, केमिस्ट्री को भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है बचा हुआ फिजिक्स है, जो कि फिजिक्स को भी अब जो है समाप्त करने का काम कर रहे हैं, जो कि फिजिक्स भी होमवर्क में दिया गया था। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसी राशि के मापन के निर्देश के मानक जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे मात्रक कहा गया है। और मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, जो कि मूल मात्रक हो जाएंगे और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। पहला मात्रक मूल हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा ये व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए एसआई पद्धति जो होता है इसमें मूल मात्रक की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 7 हो जाएगा, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, उसके बाद विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम हो जाएगा। और पदार्थ का परिणाम का मात्रक क्या होता है? हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला होता है। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और ताप का ऐसा मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। समय का क्या होता है? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान जो होता है इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। और लंबाई जो होता है इसका मीटर जो है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए एसआई के संपूरक मात्रक जो है उसकी संख्या कितना हो जाएगा? 2 संपूरक मात्रक होता है, जो कि समतल कोण हो जाएगा, इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। समतल का रेडियन हो जाएगा। और घन कोण जो होता है उसका एस्टेरेडियन हो जाएगा। सॉलिड एंगल जो होता है इसका एस्टेरेडियन हो जाएगा। और सिर्फ एंगल जो हो जाएगा यानी समतल कोण का हो जाएगा वो रेडियन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए समतल कोण डी थीटा के अनुसार जो है वृत्त की चाप की लंबाई और डीएस की त्रिज्या डीएस एवं इसकी त्रिज्या आर के अनुपात जो होता है, इसका अनुपात जो है डी थीटा बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? डीएस बट्टे डी आर हो जाएगा। डीएस बट्टे आर हो जाएगा, रेडियन में आ जाएगा ये। आगे बताइए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया था उसको क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बताइए प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यह खगोलीय दूरी को मापने का जो है वो काम करता है। बताइए खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होता है वो हमेशा जो होता है वो एक समान सीधी रेखा में ही होती है। आगे बताइए 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना मीटर के बराबर हो जाएगा? ये 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्यमिक दूरी जो होता है उसको खगोलीय इकाई कहा गया है। और खगोलीय मात्रा का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगा, या 1.5 × 10⁻11 मीटर उसी को कह सकते हैं।
बोले दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है इसको क्या कहा गया, उसे पारसेक कहा गया। और एक पारसेक जो होता है वो कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगी। यही मीटर में पूछा जाएगा, 3.08 16 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते, बल का सीजीएस मात्रक जो है वो क्या होता है, डायन हो जाएगा। और ऐसा मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और एक न्यूटन जो होता है वो कितना डायन के बराबर होता है, 10⁵ डायन के बराबर हो जाएगा। और ये चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, जल की अम्लीयता यानी कि टर्बिडिटी जो होता है उसका मापने का इकाई जो वो क्या होता है, ये NTU में मापा जाता है। NTU जो होता है इसमें जल की अम्लीयता यानी कि टर्बिडिटी जो होता है इसको मापने की इकाई जो होता है वो NTU होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा योटा का मान जो वो कितना होता है, 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। और युक्टो का मान जो वो कितना हो जाएगा, 10⁻−24 हो जाएगा। और जेटा जो है इसका मान कितना होता है, 10⁻21 होता है। और जेप्टो जो हो जाएगा इसका मान जो हो जाएगा वो माइनस, जिसमें वो लगा रहेगा वो माइनस में ही दर्शाएगा, यानी कि 10⁻−21 हो जाएगा। और बताइए एक्सा का मान कितना होता है, 10⁻+18 हो जाएगा। इसी में एट्टो का मान हो जाएगा तो ये 10⁻−18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंटा का मान जो वो कितना होता है, 10⁻+15 होता है। और फेमटो का मान जो हो जाएगा वो 10⁻−15 हो जाएगा। आगे बताइए टेरा का मान जो वो कितना होता है, 10⁻12 होता है। और उसके बाद पिक्को का मान जो हो जाएगा वो 10⁻−12 हो जाएगा। और गीगा का मान जो वो कितना होता है, 10⁻9 हो जाएगा। उसके बाद इधर नैनो आ जाएगा तो नैनो का मान जो हो जाएगा 10⁻−9 हो जाएगा। आगे बताइए मेगा का मान जो वो कितना होता है, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रो का मान जो होता है वो 10⁻−6 हो जाएगा। हेक्टो का मान जो वो कितना होता है, 10 हेक्टो का 2 होता है। और सेंटी का मान जो हो जाएगा इधर -2 होता है। और डेका का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1 होता है। और डेसी का मान जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले बेग और चाल जो है इसका बीमीय सूत्र जो है वो क्या होता है, LT इनवर्स 1 हो जाएगा। LT इनवर्स 1 हो जाएगा। बेग बराबर जो होता है, चाल बराबर जो होता है वो दूरी बट्टा समय हो जाएगा। यानी इसमें नहीं होगा, LT इनवर्स सिर्फ हो जाएगा। आगे बताइए त्वरण का मात्रक जो, त्वरण का बीमीय सूत्र जो है वो क्या होता है, LT इनवर्स 2 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या LT इनवर्स 2 बीमीय सूत्र हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो जाएगा ये मात्रक हो जाएगा। आगे बताइए बल का बीमीय सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, ml²T-2 हो जाएगा। ml_T-2 हो जाएगा। ml²T-2 तो हो जाएगा कार्य ऊर्जा का होता है, तो ये ml_T-2 हो जाएगा। बताइए आवेग का बीमा जो है वो क्या होता है, आवेग का और संवेग का दोनों का ml_T इनवर्स हो जाएगा। ml_T इनवर्स होता है। संवेग p बराबर m भी होता है ना, तो उससे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, पृष्ठ तनाव जो है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। और इसका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा वो m, इसमें l नहीं होता, m हो जाएगा। उसके बाद T⁻⁻2 हो जाएगा। पृष्ठ तनाव मीटर कट जाएगा, कटेगा ना, हो नीचे में जो मीटर रहेगा सो ऊपर में मीटर दोनों कट ही जाएगा ना। सिर्फ m हो जाएगा और T⁻⁻2 होगा, l कट जाएगा, l दोनों कट जाएगा। स्क्वायर थोड़े होता है, सिर्फ मीटर ही होता है ना। तो ये अभी इसको, अब ये फिजिक्स का जितना भी था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो चलते हैं, अब जो है ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, यानी संविधान की तरफ चलते हैं पहले, उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आज जो है लोकसभा के सदस्यों की सीट दिया गया था उसको देखते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो है इसमें लोकसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है इसमें कितना हो जाएगा, 48। और पश्चिम बंगाल जो उसमें कितना हो जाएगा, 42। और अपना बिहार जो है उसमें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और तमिलनाडु जो है इसमें कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए मध्य प्रदेश जो है इसमें लोकसभा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कर्नाटक जो उसमें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। और गुजरात में लोकसभा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा की सीट जो है वो 25 गो हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। आगे बताइए केरल जो है इसमें लोकसभा जो है वो कितना हो जाएगा, केरल में 20 हो जाएगा। और राज्यसभा यहाँ पर 9 सीट हो जाएगी। आगे बताइए ओडिशा जो है उसमें ये लोकसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा, 21 को हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और झारखंड और असम ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। पंजाब जो है उसमें कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ जो उसमें 11 हो जाएगा। बताइए हरियाणा में लोकसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा। उत्तराखंड जो उसमें कितना हो जाएगा, 5 गो, 3 गो राज्यसभा की सीट है वहाँ पे, राज्यसभा 3 हो जाएगा और लोकसभा जो है वो 5 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें लोकसभा की सीट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश
और गोवा और मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, ये सभी में 2-2 हो जाएगा। बाकी जो बचा सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, ये सभी में जो हो जाएगा वो 1-1 सीट होती है। मतलब दिल्ली जो है उसमें लोकसभा की सीट जो वो कितना हो जाएगा 7 गो हो जाएगा। राज्यसभा दिल्ली में कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है इसमें लोकसभा की सीट जो है वो 5 गो हो जाएगा, ठीक है। और लद्दाख में लोकसभा कितना है 1 गो लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। और पुदुचेरी जो वहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 है। और चंडीगढ़ जो है यहाँ पर भी 1 पाई जाती है। मतलब दादर नगर हवेली जो यहाँ पर लोकसभा कितना हो जाएगा 2 गो हो जाएगा। दादर नगर हवेली जो है यहाँ पर ही 2 हो जाएगा। और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है उसमें 1-1 हो जाते हैं। चलिए आगे बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। 108 में किया गया। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और ये कितने स्थितियों में बुलाया जाता है, 3 स्थिति में बुलाया जाता है, ठीक है। 3 स्थिति में ही बुलाया जा सकता है, जो कि विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जो है जब एक दूसरे सदन में पाए जाते हैं, एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है। उसके बाद जो है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन जो है अंतिम रूप से असहमति जताते हैं। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गया होता है, तभी जो है ये बुलाया जा सकता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, 108 का 3 में किया गया। 108 का 3 अनुच्छेद में किया गया। बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, वो 108 में किया गया। और लोकसभा अध्यक्ष अगर अध्यक्षता करते हैं तो वो 108 का 3 में दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात जो है लोकसभा का विघटन जो है वो बीच में ही हो जाने पर जो है वो कौन सा अनुच्छेद जो है संयुक्त बैठक को करने का के लिए राजी होता है, तो ये 108 का 5 हो जाएगा। 108 का 5 अनुच्छेद जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात अगर लोकसभा का विघटन बीच में ही हो जाता है तो उसके बाद जो है बैठक करने का सुझाव जो है ये अनुच्छेद 108 का 5 देता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में से संबंधित उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रियाओं के नियमों को बना सकता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये 118 का 3 में दिया गया है, ठीक है। 118 का 3 में दिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्षों के द्वारा की जाती है। इसका अनुच्छेद 118 का 4 में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संसद में लंबित विधेयक दोनों सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापकगत यानी समाप्त नहीं होता है। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, 107 का 3। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, 107 के 3 में किया गया है। बताइए, राज्यसभा में लंबित विधेयक जो होता है इसको लोकसभा ने पारित नहीं किया और लोकसभा के विघटन पर व्यापकगत जो है वो नहीं होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 107 का 4 अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। बताइए, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या जो वो कितना होता है, 20 गो तारांकित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो नहीं होती, यानी कि धन विधेयक के संबंध जो होता है इसमें जो है धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था जो है वो नहीं होता है। बताइए, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल कहाँ लगाया जाता है, ये केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जाता है, ठीक है। बताइए, अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कम से कम जो है वो कितना लोकसभाओं का समर्थन होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए लोकसभाओं का समर्थन। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कम से कम जो है लोकसभा के लिए 50 समर्थनों का आवश्यकता होना जरूरी है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का भी जरूरी होना रहता है। यदि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी कि बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार जो है इसको इस्तीफा देते, सरकार गिर जाता है यहाँ पर। और सबसे पहले जो है लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री जो वो कौन हो जाएंगे, चौधरी चरण जो है लोकसभा का सामना नहीं किए थे और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले हो जाएंगे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री पहले बनाए गए थे जो कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया गया था। आगे बताइए, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया, इसका कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। बताइए, एक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनता है, ये 93 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। 93 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। आगे बताइए, लोकसभा भंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। और राज्यसभा जो है ये भंग नहीं हो सकता है क्योंकि राज्यसभा जो है कैसा सदस्य हो जाएगा, ये अस्थायी सदन हो जाएगा, ठीक है। उच्च सदन भी हो जाएगा, उच्च सदन और
अस्थाई सदन भी हो जाएगा, और लोकसभा जो हो जाएगा वो निम्न सदन हो जाएगा, ठीक है, निम्न सदन भी हो जाएगा। अगला अब चलते हैं लुसेंट के भूगोल ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। बताइएगा कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा तट को जो वो क्या कहा गया है, ये कोरोमंडल हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का डेल्टा तट जो है इसको क्या कहा गया है, इसको गोलकुंडा कहा गया है। गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय सरकार जो है उसको क्या कहा गया है, ये उत्तरी सरकार तट कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है ओडिशा जो ये पारदीप बंदरगाह जो है ये कहाँ हो जाएगा, ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम जो ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह जो ये कहाँ हो जाएगा, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। कामराज बंदरगाह जो ये कहाँ हो जाएगा, ये भी तमिलनाडु चेन्नई में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा बंदरगाह जो है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित बसा हुआ है, ये विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। और इसी के पूर्वी तट पर जो है स्थित लैगून झील जो है पुलिकट झील हो जाएगा, और चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा, पुलिकट झील जो हो जाएगा वो तमिलनाडु चेन्नई में हो जाएगा, और कोलेरू झील जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में कितने द्वीप समूह हो जाएंगे, 2 द्वीप समूह है, कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा जिसको जो है मरकत द्वीप कहा जाता है, और दूसरा जो हो जाएगा लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। अंडमान देखिए इधर बैठे हुए अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। अरब सागर में ही आप रहिए, वहीं पर आपको जाना भी है, फॉर्मो गुजराते में भरे हैं अहमदाबाद। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप जो है इसको क्या कहा गया है, लैंडफॉल द्वीप कहा गया है, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा जहां पर कौन सी जनजाति जो है निवास करती है, तो ये कारी जनजाति निवास करती है, ठीक है। कारी जनजाति जो कहाँ निवास करती है, लैंडफॉल द्वीप पर निवास करती है, जो कि अंडमान में पड़ता है। क्या हुआ, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा जो है वो बंगाल में पाया जाता है, और यहीं पर जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो वो कौन सा हो जाएगा, ये माजुली हो जाएगा। कहाँ स्थित है ये, असम में हो जाएगा, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोनों शाखाएं से मिलकर के बनती है। बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सा हो जाएगा, सैंडल पीक हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन सैंडल पीक जो है वो कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। और माउंट थुलियर जो वो कहाँ हो जाएगा, ये ग्रेट निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। और माउंट डियो वैली जो वो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य अंडमान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा माउंट हेरियट जो है ये कहाँ हो जाएगा, माउंट हेरियट ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा माउंट कोएबो जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये भी दक्षिणी अंडमान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए माउंट थुलियर जो है ये कहाँ हो जाएगा, ये ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। आगे बताइए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो कि सबसे बड़ा पतन हो जाएगा, सबसे बड़ा पतन बंदरगाह हो जाए जो कि ये पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, जो कि ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है। बताइए नेल्लोर के निकट जो है कौन सा प्रवाल भित्ति बनाया गया है, ये श्रीहरिकोटा बना है। नेल्लोर के निकट जो है प्रवाल से निर्मित द्वीप जो हो जाएगा ये श्रीहरिकोटा हो जाएगा। यहीं पर से जो है उपग्रह का जो है ये प्रक्षेपण केंद्र किया जाता है। उपग्रह का प्रक्षेपण जो है ये यहीं पर के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो का जो है ये प्रक्षेपण केंद्र जो है ये यहीं पर हो जाएगा। मुख्यालय बेंगलोर में है। मतलब 8 डिग्री चैनल जो वो किसको जोड़ता है, मालदीव से मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा। और 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, ये कवारत्ती। 9 डिग्री चैनल जो हो जाएगा वो कवारत्ती से मिनिकॉय के बीच में हो जाएगा। मतलब डुक्कन पास जो वो कहाँ हो जाएगा, डुक्कन पास ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में हो जाएगा। बताइए लक्षद्वीप सागर जो वो किसको जोड़ता है, ये लक्षद्वीप और मालाबार के तट के मध्य में हो जाएगा। बताइए व्हीलर द्वीप जो है कहाँ हो जाएगा, ये ओडिशा में हो जाएगा। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ठीक है। और यहीं पर से जो मिसाइल का जो परीक्षण होता है, सभी मिसाइल का परीक्षण जो होता है चांदीपुर उड़ीसा से ही किया जाता है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा ही प्रक्षेपित किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण होता है। बताइए भारत में जो है वो कितने ज्वालामुखी द्वीप हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, बैरम और नरकुंडम। बैरम और नरकुंडम हो जाएगा, जिसमें नरकुंडम जो हो जाएगा वो सुसुप्त हो जाएगा और बैरन जो हो जाएगा वो सक्रिय हो जाएगा। एकमात्र बैरन ही एक सक्रिय हो जाएगा और सुसुप्त अवस्था में जो हो नरकुंडम हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था ज्योग्राफी से पहले जो दिया गया था ये हिस्ट्री को दिया गया था, जो कि मराठा प्रशासन चल रहा था, उसको देख लेते हैं। मतलब पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र बनाया गया था, जिसको क्या कहा गया था, हुजूर दफ्तर कहा गया था, हजूर दफ्तर कहा गया था, ठीक है, हजूर दफ्तर हो जाएगा। मतलब मराठा राज्य में सूबे को क्या कहा गया था, सूबे को प्रांत तरफ और परगने जो होता था इसको महल कहा गया था, ठीक है, परगने जो थे उसको महल कहा गया है।
है। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति जो था वो कौन हो जाएगा? अंतिम छत्रपति ये शाहजी अप्पा साहब हो जाएंगे, ठीक है, शाहजी अप्पा साहब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव को किस नाम से जाना जाता है? ये नाना साहब के नाम से जाना। बताइए सूरत की संधि जो वो किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में ये सूरत का संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो वो कब लड़ा गया है? ये 1761 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया, जिसमें किसका हार हुआ था? ये मराठा का हार हुआ था। मराठा का हार को हार को नहीं बर्दाश्त करने के कारण जो बालाजी की मृत्यु 1761 में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, माधवराव नारायण जो है वो प्रथम पेशवा जो बना था वो अंग्रेजों के सहयोग से ही बना था, 1761 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुरंदर की संधि जो कब हुआ था? ये 1776 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो वो कब हुआ है? ये 1782 ईस्वी में हुआ था, और इसको खत्म किस संधि के तहत किया गया था? ये सालाबाई के संधि के तहत किया गया था। बताइएगा मंदसौर की संधि जो वो कब हुआ था? ये 1818 में हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो वो कब हुआ था? ये 1817 से 19 के बीच में चला गया था। बताइए अवध का संस्थापक जो वो कौन हो जाएगा? आदत खां हो जाएगा। और हैदराबाद का संस्थापक कौन हो जाएंगे? चिनकिलिज खां और निजामुल मुल्क या आसफ खां ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए बंगाल का जो शासक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? आदत खां हो जाएगा। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां हो जाएगा, और चूड़ामन और बदन सिंह जो हो जाएंगे वो भरतपुर के हो जाएंगे। तो लुसेंट का जितना भी होमवर्क था उसको पूरे तरीके से कवर करवा दिया गया है। अब जो है एसपीडी का जो है सामान्य अध्ययन जो दिया गया था उसको देखते हैं। चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाए अकबर के समय में बनी हुई महत्वपूर्ण इमारत जो था वो कौन हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन हो जाएंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह जो वो कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। बताइए कौटिल्य जो था वो किस शिक्षक का, किस मतलब विद्यालय का ब्राह्मण हो जाएगा? ये तक्षशिला का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए मुगल शासक जो थे वो किसको जो है मकबरा, किसका मकबरा जो भारत में नहीं हो जाएगा? ये जहांगीर का मकबरा जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये लाहौर में हो जाएगा। बताइए सल्तनत काल में सदका जो था वो क्या हो जाएगा? एक धार्मिक कर हो जाएगा, ठीक है। सदका एक धार्मिक कर हो जाएगा। बताइएगा एहोल अभिलेख जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा? पुलकेशन द्वितीय संबंधित हो जाएगा। तेभागा आंदोलन जो वो कहाँ प्रभावित हुआ था? बंगाल में हो जाएगा। क्षमा बानी जो है वो किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा सार्क सूचना केंद्र जो है वो कहाँ में स्थापित किया गया था? ये काठमांडू नेपाल में किया गया। आगे बताइए विश्व बैंक का पहला सार्क का साप नहीं है, सार्क है ये। चलिए आगे बढ़े, विश्व बैंक का पहला महान निर्देशक किसको बनाया गया है? ये पीटर सदरलैंड को बनाया गया, ठीक है। पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। आगे बढ़े, आसियान दिवस जो कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। बताइए सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बनाया गया, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन ओजोन का अनुसूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा। देश में सर्वप्रथम सौर तालाब जो है ये इसका विकास जो है वो कहाँ में हुआ है? ये कच्छ किरण गुजरात में हुआ है, ठीक है। बताइए यूरेनस को कौन सा ग्रह कहा जाता है? हरे रंग का ग्रह कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय जो वो कौन सा हो जाएगा? स्वामी राम तीरथ सागर हो जाएगा। स्वामी राम तीरथ सागर जो हो जाएगा वो टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग जो है वो किसको कहा गया है? ये इंडोनेशिया द्वीप को कहा गया है, ठीक है। आगे बताइए कुंडा जल विद्युत परियोजना जो वो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में। बताइए दामोदर नदी जो है वो किस नदी में जाकर गिर जाती है? ये हुगली नदी में जाकर गिर जाती है। बताइएगा बौने पौधे को किसके द्वारा अनुपर करके लंबा किया जाता है? ये साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। और साइटोकाइनिन की खोज जो किए थे वो मिलर के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने किया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया। बताइएगा पृथ्वी के अतिरिक्त जो है वो कौन सा ग्रह पर ब्लू कलर दिखाई देता है? ये नेपच्यून ग्रह हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून ग्रह। बताइएगा आलू के चिप्स के पैकिंग में कौन सा गैस रहता है? ये नाइट्रोजन गैस रहता है। बताइए पर्यावरण का अध्ययन जो है वो किसमें किया जाता है? इकोलॉजी में किया था। ईवीएस में इकोलॉजी में किया था, ठीक है। इकोलॉजी हो जाएगा। बताइए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा था? लेबोजियर कहा था। रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नासा का फुल फॉर्म जो वो क्या हो जाएगा? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। बताइएगा मुक्ति बुद्ध के नाम से कौन जाने जाते हैं? गजानंद मानव जाते जाते। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म जो है
जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट जो है वो कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार किस वंश से संबंधित हो जाएगा? हर्यक वंश से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार जो था वो कौन हो जाएगा? बे बादल खां हो जाएगा। बताइएगा गोएचला पास जो है वो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। बताइए मनी प्लांट जो है भारतीय बैंक किसके द्वारा दिया गया है? ये कर्नाटका बैंक के द्वारा दिया गया। आगे बताइए भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या हो जाएगा? घरेलू बचत हो जाएगा। ठीक है, घरेलू बचत हो जाएगा। बताइए काला ज्वर जो है वो किस मक्खी काटने से होता है? बालू मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, बताइएगा हवाई द्वीप की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? जेम्स कुक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा राज्य के निम्न सदन जो होता है इसको क्या कहा गया है? देखिए राज्य की बात कर रहे हैं तो आप चल गए संसद, विधानसभा हो जाए। राज्य के निम्न सदन जो होता है इसको विधान सभा कहते हैं और राज्य का उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है, विधान परिषद हो जाएगा। बताइए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश जो वो कौन बना है? ये भूटान बना है। और आवारा कुत्ता का नसबंदी कराने वाला देश कौन बना है? ये भी भूटान ही बना है। बताइए नेहरू पर्वतारोहण जो है वो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए अल्मोड़ा में। बताइए लास्ट चाइल्ड पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद और द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखे हैं? मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइएगा माइकल शुमाकर का संबंध जो वो किस देश से हो जाएगा? ये जर्मनी से शूटिंग के खेल के खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा बेसिलिका ऑफ जेसिस जो वो कहाँ हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा। तो अब जो ये सारा चीज़ जो है होमवर्क के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। टाइम थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा फास्ट खींचा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब जो है करंट अफेयर्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन है भारत के अभी वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो वो कौन हो जाएंगे? टी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे जो कि 50वें क्रम के हो जाएंगे। बताइए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो वो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। बताइए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हो जाएंगे। और CGA जो हो जाएंगे वो SS दुबे हो जाएंगे जो कि 28वें क्रम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन वायुसेना के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, 28वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, और नौसेना के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। ठीक है, और थल सेना के अध्यक्ष जो वर्तमान में ये उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन कैबिनेट सचिव जो अभी वर्तमान में कौन बने हैं? टी.वी. सोमनाथन को बनाया गया। ठीक है, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के किसको बनाया गया है? ये P.K. मिश्रा को बनाया गया। P.K. मिश्रा हो जाएंगे। और रक्षा वित्त सचिव जो वो कौन हो जाएंगे? वो वर्तमान में वही है और पहले भी वही थे, गौरी कॉल हो जाएंगे। ठीक है, और विदेश सचिव जो है वो किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को बनाया गया। ठीक है, विक्रम मिश्री हो जाएंगे। बताइए गृह सचिव जो है किसको बनाया गया है? गोविंद मोहन को बनाया गया। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए वित्त सचिव जो है वो किसको बनाया गया है? तुहिन कांड पांडे को बनाया गया। तुहिन कांड पांडे जो है वर्तमान में जो वित्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। विनोद जी ठीक है ना। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो किसको बनाया गया है? ये टी.वी. रविचंद्रन को बनाया गया। ठीक है, टी.वी. रविचंद्रन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए एनसीबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनुराग गर्ग को बनाया गया। अनुराग गर्ग हो जाएंगे। और एसएसबी के महानिदेशक किसको बनाया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को बनाया गया। अमृत मोहन प्रसाद जो हो जाएंगे वो एसएसबी के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए अभी वर्तमान में एसपी जो है वो किसको बनाया गया है? आलोक शर्मा को बनाया गया। बहुत अच्छा जवाब, आलोक शर्मा हो जाएगा। और सीआईएसएफ के अध्यक्ष को बनाया गया है? आरएस भट्टी को बनाया गया। ठीक है, आरएस भट्टी को बनाया गया है। और आईटीबीपी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजीव रैना हो जाएंगे। ठीक है, संजीव रैना को बनाया गया है। और गुरवी पाल सिंह जो हो जाएंगे वो एनसीसी के हो जाएंगे। एनसीसी के हो जाएंगे, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में गुरवी पाल सिंह हो जाएंगे। बताइएगा आगे लोकसभा के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? लोक सेवा प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन हो जाएंगे। बताइए नीति आयोग के सीईओ किसको बनाया गया अभी वर्तमान में? DVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सुमन कुमार बेरी। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए रेखा शर्मा को क्या बनाया गया है? महिला आयोग का अध्यक्ष। 9वें महिला आयोग का अध्यक्ष जो रेखा शर्मा को बनाया गया। बताइए SSC के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये राकेश रंजन को बनाया, राजीव नहीं, राकेश रंजन को बनाया गया है। अब जो है इधर जनवरी से जो दिया गया था 1 जनवरी से चलिए ठीक है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जो वो किसको जीता गया है? ताई तुई जिंग को जीता गया।
ताई तजु यिंग के द्वारा जो है जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत ने किस देश को पछाड़ करके विश्व शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? ये हांगकांग को पछाड़ दिया है। ठीक है, बताइएगा गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? अमित शाह। गृह मंत्री अभी वर्तमान में अमित शाह हो जाए, उनका लड़का जो हो जाएगा वो ICC के जो है चेयरमैन के रूप में नवंबर से नामित हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, एक महीना पीछे है अभी। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ये गुजरात में किया। बताइए किस देश के बीच जो है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है इसका शुभारंभ किया गया है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो हुआ वो हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो वो किसे दिया गया है? डॉक्टर रितु करिधर और उद्यमी नवीन तिवारी को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया, वो कहाँ के हो जाएंगे? ये बिहार के ही हो जाएंगे। बताइए किस देश की जनसंख्या लगातार दूसरे वर्ष में कमी आई है? ये चाइना में कमी आई, इसलिए भारत जो है उभर चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? ये अनुवादिनी ऐप हो जाएगा। ठीक है, अनुवादिनी ऐप जो है भाषा के लिए लॉन्च किया गया है। बताइएगा अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? ये मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। आगे बताइए किस सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? किस देश के द्वारा? ये कनाडा के द्वारा 22 जनवरी को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? ये 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को दिया गया। ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, किस राज्य के मुनप्पा हैंडले को कागज को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को ही दिया गया। बताइए सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर जो है वो किसने खोला है? ये रियाद के द्वारा खोला। बताइए किस देश ने सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है? ये सौम्या तिवारी हो जाएगी। ठीक है, सौम्या तिवारी हो जाएगी। बताइए सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय जो वो कौन बने हैं? ज्योति रंघवा हो जाएंगे, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी हो जाएंगे। आगे बताइए किस राज्य की स्थापना दिवस जो 25 जनवरी को मनाया गया है? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्य का स्थापना जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, 25 जनवरी 1971 को किया गया है। आगे बताइए मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर रिफाइनरी को स्थापित किया गया। मयूरभंज जो वो कहाँ हो जाएगा? ये ओडिशा में हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाए, डेजर्ट साइक्लोन का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये भारत और यूए के संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हो जाएगा और यह डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। आगे बताइए ICC के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये विराट कोहली को चुना गया। ठीक है, बताइए किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत को सजाया है? ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। बताइए गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये भावेश कुमार के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि जो है इस बार के कौन हो जाएंगे? इमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा भारतीय सेना ने कहाँ में इंडिया सेल्फी पॉइंट को खोला है? ये जम्मू कश्मीर में खोला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बताइएगा किसे वायुसेना पदक में सम्मिलित किया गया है? ये निकिता मल्होत्रा को जो है वायुसेना पदक के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किसे विश्व प्रभावशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? ये प्रीसा चक्रवर्ती हो जाएगी। प्रीसा चक्रवर्ती हो जाए जो कि ये प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में अभी अपना स्थान को हासिल किए हैं। आगे बताइएगा दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो है वर्तमान में कौन हो जाएंगे? बर्नार्ड अर्नोल्ट हो जाएंगे। बर्नार्ड अर्नोल्ट जो हो जाएंगे ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। आगे बताइए नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो है कौन बार शपथ लिए हैं? ये 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। ठीक है, बताइएगा थाई पुसम त्यौहार जो वो कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बताइएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो किसको दिया गया है? ये 12 फेल हो जाएगा। ठीक है, 12th फेल को ही दिया गया, 12वीं फेल 12th फेल को ही दिया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किन दो देशों के सेनाओं के बीच जो है संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है? ये भारत और सऊदी अरब के बीच में ही हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम को शुरू किया है? ये कैमरून के द्वारा शुरू किया, कैमरून हो जाएगा। बताइए चौथा रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये नागालैंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कार्टर डलास हो जाएंगे, स्कॉटलैंड के हो जाएंगे, कार्टस डलास लैंड हो जाएंगे।
आगे बताइए किस कंपनी ने पहली बार जो है इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? ये न्यूरा लिंक हो जाएगा, ठीक है, न्यूरा अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। आगे बताइएगा भोजपुरी गाना सुनने के लिए ना, चलिए ठीक है, आगे बताइए बंदर में ही टेस्ट किया गया था। बताइए जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान जो भ्रष्टाचार में 93 नंबर का हो जाएगा। बताइए एमएसपी योजना जो है, एनएसपी योजना लाभा को शुरू करने वाला राज्य जो ये कौन बना है? ये ओडिशा राज्य बन चुका है। बताइए भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस को मनाया है? ये 48वें क्रम का मनाया है, जो कि 2023 में ही मनाया था, 1 फरवरी। अच्छा हाँ ठीक है, 48 में 2024 हो जाएगा, जो कि 1 फरवरी 2024 को ये मनाया गया है। तो जितना भी होमवर्क के माध्यम से था क्लास को करवा दिया गया है, और बाकी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक के साथ जो है ये लाइक के साथ जो है शेयर करने का काम जो है वो जरूर किया करें। और हर दिन की बात ही जो है क्वेश्चन देने का सीरीज जो रहता है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे DDN के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है जवाब देने का काम कीजिएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस नहीं, एड्स दिवस अलग हो जाएगा और वैक्सीन दिवस अलग हो जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।